प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपनी क्लास एच केसीटी में। तो हमने पहले अनुपात समानुपात पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम परसेंटेज। तो जितनी बार रिवाइज करो उतनी बार कम है। आप अनुपात समानुपात को रिवाइज करते रहिएगा। कि प्रतिशत कहते किसे हैं कि प्रत्येक 100 में उस वस्तु का हिस्सा कितना होता है उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या है उसमें 5% उसका हिस्सा है, तो हम प्रतिशत को क्या लिखेंगे? 5%, यानी 100 में उसका कितना भाग है? 5। तो उसको लिखेंगे 5/100। यदि परसेंटेज आ जाए तो भाग में हमें 100 लिखना है। तो प्रतिशत का छोटा सा एक सूत्र है जिसको नॉर्मली आपको याद ही रखना है, बाकी आगे काम नहीं आएगा ज़्यादा। कि प्रतिशत बराबर जिसकी तुलना करनी हो बटा जिससे तुलना करनी है इंटू 100। तो आगे देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है किसी संख्या का 1/2 या 1/3 भाग। तो 1/2 भाग कितना होता है? इसको 100 से करेंगे। 100 का 1/2 यानी 50%। 1/3 33.3, 1/4 25, 1/5 20 हो जाएंगे। कैसे होंगे ये? कि मतलब 100 में भाग देते जाओ आप। 100 इंटू 1/2, 100 का 1/2 यानी 50%। ऐसे ही तो उस चीज़ का निकालेंगे तो उस चीज़ से मल्टीपल कर देंगे। तो क्वेश्चन है आगे, 200 का कितना परसेंट 900 है? तो आपने पहले सूत्र देखा था, प्रतिशत बराबर जिसकी तुलना करनी है बटा जिससे तुलना करनी हो इंटू 100। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, मतलब जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर 900 जिससे तुलना करनी है। यदि इसका 1200 का पूछा है, 1200 का कितना प्रतिशत 900 है इंटू अपॉन 1200 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 गए, इसको 3 से कर दो। 3 इंटू 3 9, 300 बटा 3 चौक 12 आए 300 बटा 4। अब 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार 28, 7 चौक 28, बच्चे 2 ही। तो फिर क्या होगा? 20 हो गए। 20 में 4 का भाग 5 बार, 4 पंजे 20 हो गए। तो कितना होगा? 75%। उत्तर क्या आया? 75%। कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है जिसकी तुलना करनी हो बटा जिससे तुलना करनी है इंटू 100। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कि वे संख्या कौन सी है जो 800 का 40% है। 800 का 40%, 40% के लो, परसेंटेज के लो। तो 800 का 40% इंटू 40/100 ऐसे ही निकालेंगे। 800 का 40%। 2 0 से 2 0 गए, 8 को 4 से गुणा करोगे, 8 चौक 32, 320। ये 800 का 40% है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे संख्या कौन सी है जो 540 रुपये से 30% कम है। वे संख्या कौन सी है जो 540 रुपये से 30% कम है। देखो, अब इसको 100 से तुलना करेंगे, मतलब 100 से 30%, तो हो गए 70। तो 70/100 लिख सकते हैं। या फिर पहले 540 का 30% निकालेंगे और इसमें 540 से
माइनस कर देंगे। देखो पहले इससे सोल्व करते हैं कि 540 इंटू 70/100, 10 से 10 गया और 10 से 10 गया। 7 को 4 से गुणा करिए, 7 चौक 28, हासिल का 2, 7 पंजू 35, 2 37। तो हमारे उत्तर आए 378। अब देखो पहले 30% निकालना, मतलब 30/100 करेंगे। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 540 इंटू 30/100, 10 से 10, 10 से 10। 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12, 2 हासिल का 1, 5 3 15 1 16। फिर इसको क्या करना है, 540 माइनस 162, 540 माइनस 162, कम का बोला ना, 30% कम है तो माइनस करना। यदि अधिक होते तो हम क्या करते, उसमें जोड़ते। 540 माइनस 162, इधर देखो 0 0 में से 2 जाएंगे नहीं, तो 1 इधर लिया, 10 10 में से 2 गए, बचे 8। कितने बचे, 8। यहां रह गया 3, 3 में से 6 निकलेंगे नहीं, तो इधर से 1 लेंगे तो हो जाएंगे 13, 13 में से 6 निकालेंगे 7, इधर क्या बचा 4, 4 में से 1 निकालो, बचे 3। तो दोनों उत्तर सेम आ रहे हैं ना। आपको जो विधि अच्छी लिखे उससे कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, वे संख्या कौन सी है जो 800 से 40% अधिक है। मतलब अधिक का पूछा, उसमें कम था और इसमें अधिक का पूछा है। तो अधिक मतलब 40% अधिक है, मतलब 100 से करेंगे तो 40% अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ देंगे, 140/100 से गुणा कर देंगे, या फिर 40% निकाल के और 800 में जोड़ देंगे। तो 800 इंटू 140/100, 2 0 से 2 0 गए, 8 को गुणा करो 0, 8 को 4 से गुणा करो 32, हासिल का 3, 8 को 1 से 8 8 3 11। तो कितने आए उत्तर, 1120। अब देखो कि 800 का 40%, हमने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया था कि 800 का 40% कितना होता है। ये देखिए कि 800 का 40% कितने आए थे, 320। एक बार फिर देख लो, 800 इंटू 40/100, 2 0 से 2 0, 832, तो कितने आए 320। तो इस अधिक का बोला है तो 800 में जोड़ देंगे 320 को। तो फिर क्या करेंगे, 800 प्लस 320, तो कितने हो गए 1120। देखो सेम उत्तर आ रहे हैं, ये 1120 है, इधर इधर भी 1120 है। ऐसे सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1% का आधा क्या होगा। मैंने बताया था 1%, प्रतिशत लगते ही क्या लिखेंगे, बटा में 100। तो इसका आधा पूछा है, तो इसको कैसे सोल्व कर देंगे कि इसको 1/100 के रूप में लिखेंगे, इसको आधा, आधा यानी 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे। तो देखो 2/1, ये आपको आता है कि 2 नीचे रहेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा कि 1 इंटू 1/100 इंटू 2, तो फिर क्या हो जाएगा 1/200। तो इसका भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, तो 0 आ गया। ठीक है, फिर हम पॉइंट लगाते हैं, ऊपर 1 0 लिखते हैं, तो भी भाग नहीं जा रहा, तो और 0 लिख देंगे, 1 0 और लगाएंगे, 100 में 200 का भाग नहीं जा रहा, तो 1 0 और लगा दो, फिर 1 0 और लगाते हैं, अब जा रहा है 200 का भाग। कितनी बार जा रहा है, 200 का 1000 में 5 बार। तो उत्तर क्या होंगे 0.005।
ये वो आपके उत्तर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 हो तो x का मान बताओ। देखो 25/2 का आते ही गुणा करना है, का बोलते हैं तो गुणा करना है। तो x प्रतिशत, मैंने बोला था प्रतिशत आते ही x/100 लिख देंगे। 100 बराबर कितना है कि बोल रहा है 25/2 का x प्रतिशत, x/100 लिख दिया हमने, बराबर कितना बता रहा है 150, तो 150 लिख देंगे। सॉरी, तो देखो 25 को 25 चौक 100 कट गए, 4 को 2 से गुणा करो 8, x/8 बराबर 150। तो x का मान निकालेंगे तो इधर वज्र गुणा हो जाएगा कि 8 का 150 से और x का 1 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 से गुणा करो, 8 × 5, पहले 0 से 0 40, 8 पंजो 40 का 0 हासिल का 4 हो गए, 8 × 1 8 4 12, कितने हो गए 1200। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राम के पास 7,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना धन शेष बचा है। कि 7,000 रुपये थे, कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो क्या लिखेंगे कि मतलब 100 से तुलना करेंगे, 30% खर्च कर दिया मतलब -30 निकाल दो, तो कितना बचा 70%। ठीक है, यही करेंगे। तो क्या कह रहा है, 7,000 रुपये थे, उसका कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो अब कितना धन बचा है। तो 7,000 का के बाद 70% बचा है, तो 70/100, 30% कम हो गए, 100 में से 30 गए, 70 रह गए, तो 2 0 से 2 0 गए, 70 को 70 से गुणा करिए, तो उत्तर आएंगे 4,900। उसने 30% खर्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने में 25 शेष बचते हैं, तो वे संख्या क्या है। और ये क्या क्वेश्चन आ गया, आराम से देखो। किसी संख्या के, मान ली वो संख्या x है, इंटू 25%, तो फिर 25/100 में से 25 घटा दो, तो शेष क्या बचता है 25। तो क्या करेंगे, x × 25/100, तो इसका लेसे पे ले लेंगे। ठीक है, 100 को 25 से गुणा करिए, 2500 बराबर 25। जब यहाँ क्या हो गया, 25x माइनस 2500, ये 100 उधर गुणा में चले जाएंगे 25 के, 25 × 100 2500, तो क्या हो जाएगा 25x बराबर, ये 2500 हो गए, 2500, ये माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 2500, x 25x बराबर, इधर क्या हो गया 2500, 2500 प्लस 2500 हो गए 5000। x बराबर क्या मान निकालेंगे, 5000/25, तो 25 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा 50 में, 2 0,
तो कितने उत्तर आए? 200। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी संख्या में से सेम संख्या आ जाए कि 25% में से 25 घटाने 25 शेष बचते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा 200 ही उत्तर आएंगे। कि किसी संख्या के मतलब 40% में से 40 घटाने 40 शेष बचते हैं, तो उसका उत्तर हमेशा ध्यान रखना 200 ही आएगा। तो आज के लिए इतनी ही क्लास, फिर हम कल मिलते हैं। जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।